वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो रीडिंग है 16 से 31 अगस्त की है। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, नो कॉन्टेक्ट हो, सेपरेशन, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, ओके, इन एंड आउट है, लेस कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, ठीक है, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। बहुत ज्यादा डेस्परेट एनर्जी। देखिए, ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड आना चाहता है, ठीक है। देख लेते हैं। सैक्रिफाइस, रेड कलर का यूज थोड़ा सा करे, ठीक है। और अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, ओके, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो रही है, ब्लड से रिलेटेड स्पेशली, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा लाल चीजों का सेवन करें, लाइक बीट रूट हो गया, और जो भी बीट रूट जूस हो गया, और भी जो भी आपको सही लगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ब्लॉकेजेस कार्ड चेक करते हैं। ये रीडिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही माध्यम से रहेगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को हिट जरूर करें, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सीकिंग परफेक्शन, कन्या राशि, आपकी रीडिंग में परफेक्शन आ ही गया। सीकिंग परफेक्शन। एवरीवन हैज फ्लॉज, चूज ओनली 5 मस्ट हैव्स एंड डील ब्रेकर्स दैट मैटर। कोई तो डर है जो आपको सता रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, या किया था। रीडिंग हमेशा थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर रहती है। Love's the answer. Love won't solve your problems. You need to work on being independent. Not talking, hard to get. ठीक है। चीजों को डील करने से अच्छा है, बार बार एक ही बात पे चर्चा करने से अच्छा है, बार बार सवाल जवाब करने से अच्छा है चुप ही हो लिया जाए। लेकिन चुप होके भी ओवर थिंकिंग तो नहीं रुक रही है ना, ऑब्जर्वेंस तो नहीं रुक रही है ना। फीलिंग्स एंड थॉट्स, इंटेंशंस, रिफ्लेक्शन, जो आप कर रहे हैं वही आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो वो अपने मन में फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रख रहे हैं वही आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, कुछ अनसेड बातें दिल ही दिल में, कहते हैं ना दिल के तार दिल से जुड़े हुए हैं। आप कहे ना कहे, आपके पार्टनर कहे ना कहे, लेकिन एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, वाइब्रेशंस पहुंच रही है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। यदि कोई पुराना चैप्टर है आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, मीन्स की कोई एक्स जैसी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है। रिवील, कंफ्यूजन, आपके तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे कन्या राशि 16 से 31 अगस्त का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके प्रेम जीवन में, आपके रिश्तों में, बाहर से जितना शांत दिखाई देगा, अंदर से उतना ही गहरा टाइम पीरियड रहेगा। ये गहरी भावनाएं हो सकती है, गहरी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, जो भी मैटर या सिचुएशन चल रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे गहराई तो है ही है। आप किसी थॉट में बहुत गहराई तक चले गए या चले जाए इन दिनों में। इस दौरान आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन हर बात तुरंत बोलेंगे नहीं। आप सामने वाले के वर्ड से ज्यादा उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। 8 ऑफ कप्स, अगेन ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये 8 ऑफ कप्स है। जल्दबाजी ना करे, द लवर्स, जल्दबाजी ना करे कन्या राशि, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। डेविल, मुझे लग ही रहा था यही आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, आपको लग रहा है आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, कई मामलों में आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। जिसने भी यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस किया है, लाइक पास्ट के साथ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट किया, आपने अपने पार्टनर को पास्ट के साथ एक्सेप्ट किया उनको, ठीक है, उन्होंने किया या दोनों ने ही किया, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं
जैसे मान लीजिए कि आपने अपने पार्टनर को उनके पास्ट के साथ एक्सेप्ट किया, आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, हालत मेरी ऐसी हो गई कि मतलब कि मैंने ये रेनबो लाइक लव लाइफ रिलेशनशिप एनर्जी मैनिफेस्ट की थी। हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं सब कुछ ठीक करते करते दलदल में फंसता जा रहा हूँ, फंसती जा रही हूँ। ओके, तो हाथ पीछे है प्रेयर मुद्रा में, मैनिफेस्टेशन मुद्रा में, अफर्मेशन मुद्रा में, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, और ऊपर क्या है कि रेनबो ही है कन्या राशि, ठीक है, रेनबो ही है, लेकिन शायद आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सिचुएशन वैसी हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन उससे बड़ा होगा। डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किस तरफ है, सॉल्यूशन की तरफ या प्रॉब्लम्स की तरफ। पावर का कार्ड आया है, अगेन 8 नंबर, यहाँ पे 3 टाइम्स 8 नंबर है, रिश्ता बैलेंस मांग रहा है, फाउंडेशन मजबूत करने की जरूरत है, शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, सगाई हो गई है, रोका हो गया है, ठीक है, एक लेवल आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, किसी को प्रपोज करना है, ओके, कोई दोस्त है उसकी तरफ आपका क्रश है। पहले यहाँ पे फाउंडेशन को तो स्ट्रॉन्ग करिए। अब फाउंडेशन का मैसेज हर किसी के लिए अलग होगा। अब देखिए ये भी यहाँ पे रूट चक्र को ही दिखा रहा है, ठीक है, बेस चक्र को ही रूट चक्र कहते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, विश्वास बनाना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज है, विश्वास बनाना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, उन पे आपको विश्वास करना है तो विश्वास ही करना है, ठीक है, विष का वास नहीं करना है मन में, समझे, विश्वास करना है, विष का वास नहीं होने देना है मन में, अजम्पशंस के आधार पर, या जैसे कि मैंने कहा कि कोई पास्ट है आपका या आपके पार्टनर का। ऑफ कोर्स क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो उनके लिए भी सेम मैसेज है। यहाँ पे जो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये बोथ साइड एनर्जीज की बात करते हैं। कुछ मामलों में हो सकता है कन्या राशि आपकी तरफ ऐसा सिनेरियो हो, कुछ मामले में हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ ये सिनेरियो हो। ये आपके एनर्जीज के कार्ड है, मैं क्लियर करके चल रही हूँ जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस के कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पाली में, नेक्स्ट टर्न में आपके पार्टनर की तरफ से ऐसे ही 3 कार्ड निकालूंगी मैं। अनुभव के आधार पर, लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर, आपने इस पार्टनर के साथ जितना समय व्यतीत किया है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है, शादीशुदा जीवन के लिए देख रहे हैं 10 साल, 15 साल, 8 साल, जितने भी साल हो, 6 महीने, 8 महीने, एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही आपको जजमेंट करना है। अगेन कहूंगी 3 बार 8 नंबर आया है, ठीक है, यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि बैलेंस की जरूरत है, ओके, रिश्ता संभाला जा सकता है, जल्दबाजी में निर्णय शायद यहाँ पे कठिनाई बढ़ा देगा। साइन की बात करें यदि हम, यहाँ पे लवर्स कार्ड को मैंने उल्टा रखा है, ये डेविल कार्ड है जिसे मैंने उल्टा रखा है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कुछ कार्ड्स को उल्टा रखना पड़ता है, तो मैंने इसीलिए इनको उल्टा करके रखा है। जो बहुत लॉन्ग टर्म से देखते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जेमिनाई एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट है 15, 6, 8, यस, 888 नंबर आकर यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस की जरूरत है रिश्ते में, ओके, और किसी के मामले में है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, वो संतुलन नहीं बन पा रहा है किसी एक की तरफ से। तो इस दौरान जैसे कि मैंने कहा, आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत कुछ महसूस करेंगे वर्गोस, लेकिन हर बात आप तुरंत बोलेंगे नहीं, और शायद इसी वजह से ये जो ड्यूरेशन है ना 16 से 31 अगस्त का, आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। अपने पर्सन को लेकर हो सकता है, अपने कनेक्शन को लेकर हो सकता है, क्या मैं इस व्यक्ति को सच में समझ रहा हूं, समझ रही हूं, या अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसे जज कर रहा हूं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, और इंट्यूशन स्ट्रांग होने के साथ साथ ओवर थिंकिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। कुछ सिचुएशंस में कन्या राशि आपका डाउट सही निकल सकता है, ठीक है,
लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको ये एहसास होगा कि आपने अपने मन में एक पूरी कहानी बना ली थी, जबकि रियलिटी कुछ और थी। विद रिवील कार्ड, ठीक है, कंफ्यूजन, ओके। और इसी के चलते आपके पार्टनर यहाँ पे अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसके ठीक नीचे डिटैचमेंट, ओके, होल्डिंग बैक, कि गलत समझ लिया, अब तुम रहो, तुम अपना प्यार अपने पास ही रखो, इस तरह की नाराजगी हो सकती है। और लंबे समय से चल रहा है ये सब कुछ, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अगस्त का ये दूसरा हिस्सा आपको फैक्ट्स और फियर्स के बीच फर्क करना सिखाएगा, ठीक है। देखिए कन्या राशि, लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आप लोग हमेशा लॉयल, थोड़े प्रैक्टिकल, केयरिंग और बेहद ऑब्जर्वेंट होते हैं। छोटी सी बात भी नोटिस कर लेते हैं। पार्टनर के टोन में बदलाव हो, रिप्लाई का पैटर्न बदले या बिहेवियर थोड़ा अलग लगे, आप उसे तुरंत पकड़ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। आपका प्यार बहुत लाउड नहीं होता है। बेसिकली जो अर्थ साइन होते हैं, वर्गो बोलो, कैप्रिकॉन बोलो, टॉरस थोड़ा एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्र की राशि है, ठीक है। लेकिन वर्गो कैप्रिकॉन लाउड नहीं होते हैं उतना, वो ऑब्जर्वेंट होते हैं ज्यादा। आप केयर एक्शन के थ्रू दिखाते हैं, लेकिन आपकी यही क्वालिटी रिलेशनशिप में कभी कभी चैलेंज बन जाती है। कब बनती है? जब आपका मूलांक और उनका मूलांक एंटी हो, आपका जोडियक और उनका जोडियक एंटी हो, या फिर चार्ट में कोई महादशा या अंतरदशा गड़बड़ी चल रही हो, ठीक है, या यूनिवर्सली मरकरी या वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा हो, आपके पर्सनल चार्ट में मरकरी या वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा हो, तब ये चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, आप केयर एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं, यही क्वालिटी, ठीक है, रिलेशनशिप में कभी कभी चैलेंज बन जाती है। आप हर चीज एनालाइज करने लगते हैं, सामने वाला कुछ ना कहे तो भी आप उसके बिहेवियर का मीनिंग निकालने लग जाते हैं। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के कारण आप कभी कभी अच्छी चीजों में भी कमी ढूंढ लेते हैं। हर्ट होने पर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने के बजाय इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं। तो 16 से 31 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, हर बदलाव वार्निंग साइन नहीं होता कन्या राशि, और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। पहले क्लैरिटी लीजिए, फिर कंक्लूजन्स पर जाइए। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। पता है कन्या राशि, ट्रैप्ड इन फियर यहाँ पे बताता है कि दोनों में से कोई एक अबैंडनमेंट, लूजिंग कंट्रोल या पास्ट हर्ट के डर से आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही, ठीक है। बेस चक्रा रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी की जरूरत दिखाता है। जब अंदर से व्यक्ति सिक्योर महसूस नहीं करता, तब लव में भी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, चाहे पार्टनर कितना भी अच्छा हो, ठीक है। कुछ भी अगर दिखता है ना कि वो मुझे शक करता है या करती है, ठीक है, कोई पास्ट की बात प्रेजेंट पे हावी हो रही है, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इस समय ना आपके कनेक्शन में सबसे बड़ा इशू फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि फियर और इनसिक्योरिटी है। मोस्ट ऑफ द वर्गोस के लव रिलेशनशिप में कह लो, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की वजह कह लो, ठीक है, मैरिड लाइफ में कह लो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में सेक्रीफाइस एंड पावर का कार्ड। किसी एक व्यक्ति ने रिलेशनशिप के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन अब बैलेंस वापस लाना जरूरी है। प्यार के नाम पर अपनी पावर या सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस नहीं करनी है। आपकी खुद की जो एनर्जीज है, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ फुल एनर्जी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाता है कि आप इमोशनली किसी सिचुएशन से दूर जाने या खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, प्यार खत्म हो चुका है, ठीक है। बस दर्द और सहा नहीं जा रहा है। ये किसी के लाइफ में ओवर थिंकिंग है कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, ठीक है, जितना आप सोच ले रहे हैं, ओके। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि हाँ, इतने लंबे समय से सेम सिचुएशन चल रही है कि बस अब हो गया, ठीक है। इसके साथ लवर्स का कार्ड है। कनेक्शन अभी भी आपके लिए इमोशनली
यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चॉइस भी हो सकती है आने वाले टाइम में। इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना है या अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। डेविल कार्ड बताता है कि अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन, किसी के लिए ऑब्सेशन, रिपीटेड थॉट्स, पॉजिटिवनेस या कोई ऐसा पैटर्न जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, हर कन्या राशि वालों के लिए अलग अलग बात हो सकती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बताता है कि कनेक्शन में पैशन और केमिस्ट्री अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही हॉट एंड कोल्ड या इम्पल्सिव बिहेवियर का पैटर्न भी हो रहा है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, डेविल का मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि ये है कि दिल कनेक्शन से जुड़ा है, लेकिन मन जानता है कि पुराने अनहेल्दी पैटर्न से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है, वही अनहेल्दी पैटर्न्स या कोई पास्ट हावी हो रहा है। पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात करें, रिफ्लेक्शन, न्यू चैप्टर और यहाँ पे रिवील। ठीक है, इस समय काफी इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी में है आपके पार्टनर। रिफ्लेक्शन दिखाता है कि वे पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई और उन्होंने किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया। न्यू चैप्टर दिखाता है कि रिलेशनशिप को पुराने तरीके से नहीं बल्कि किसी नए फेस में देखने की वो सोच रहे हैं। रिवील बॉटम ऑफ द डेक में ये संकेत दे रहा है कि कोई बात जो अभी एक हिडन या अनसेड है वह सामने आ सकती है। वर्गोस, ये कोई कन्फेशन हो सकता है, ट्रुथ हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है या अपनी जेन्युइन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एनर्जी भी है। अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो ये कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग निश्चित नहीं मानी जा सकती। कनेक्शन की ब्लॉकेजेस की बात करें, देखिए सीकिंग परफेक्शन है, लव्स द आंसर है। ठीक है, रिलेशनशिप में परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन समस्या बन सकती है। हर व्यक्ति में फ्लॉज होते हैं, इसलिए ये देखना ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए कौन सी क्वालिटीज वास्तव में इसेंशियल है, कौन से बिहेवियर्स आपके जेन्युइन डील ब्रेकर्स हैं और किन छोटी इम्परफेक्शंस को समझदारी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। किसी परफेक्ट पार्टनर की तलाश में एक जेन्युइनली वैल्यूएबल कनेक्शन को लूज करना भी सही नहीं है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सीरियस रेड फ्लैग्स को सिर्फ प्यार के नाम पर हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि इन दोनों में से कौन सी बात है आपके लिए। लव्स द आंसर थोड़ा पैराडॉक्सिकल है इस कार्ड का मैसेज। सिर्फ प्यार किसी रिलेशनशिप की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अगर दोनों लोग इमोशनली डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। पहले इंडिविजुअल लेवल पर स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस डेवलप करनी होगी। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नॉट टॉकिंग, और यही शायद सबसे बड़ी प्रैक्टिकल ब्लॉकेज है। फीलिंग्स है, थॉट्स है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है भी तो ना के बराबर है। बेमन से बातें करना, फॉर्मेलिटीज करना। जब बात नहीं होती व्यूअर्स, तो अजम्पशंस, फियर और ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ते ही हैं। वहां पे सॉल्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जितना लंबा समय वो खींचेगा उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अभी तक जितने मैसेजेस आए हैं कन्या राशि, ये जो टाइम पीरियड है अगस्त के सेकेंड हाफ का, इंटेंस इमोशंस प्लस सेल्फ रियलाइजेशन, पॉसिबल ट्रुथ कमिंग आउट की एनर्जी दिखाता है। आपकी तरफ से कनेक्शन को लेकर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, लेकिन साथ ही एक हिस्सा ये भी है कि पुराने पैटर्न्स हेल्दी नहीं है। ठीक है, पार्टनर की तरफ से रिफ्लेक्शन, न्यू चैप्टर, रिवील जैसे कार्ड्स आकर बताते हैं कि वे भी सिचुएशन को सीरियसली रिकंसीडर कर रहे हैं और किसी ट्रुथ को सामने लाने की इच्छा हो सकती है उनके अंदर। लेकिन रिलेशनशिप की प्रोग्रेस की सबसे बड़ी की होगी कम्युनिकेशन प्लस हेल्दी बाउंड्रीज प्लस इंडिपेंडेंस। अगर बातचीत होती है स्पेशली आपकी तरफ से, तो सिर्फ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तक सीमित रहने के बजाय असल प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस और बाउंड्रीज पर बात करनी होगी। और सैक्रिफाइस प्लस पावर, इन दोनों कार्ड्स के माध्यम से सबसे बड़ा मैसेज
किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए खुद को खोना जरूरी नहीं है। सही रिलेशनशिप आपकी पावर कम नहीं करता, आपको इमोशनली और स्ट्रॉन्गर बनाता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इन एंड आउट है इनकी एनर्जी में, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बातों को होल्ड करके बैठे हैं। अब तक अगर इमोशनली डील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लव मैसेजेस देखते हैं। नंबर की बात करें यहाँ पे डेट्स जो इंपॉर्टेंट है 9174 एंड साइन है कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस। I don't want to be who I used to be, you deserve better। झगड़े में बोल दिया होगा इन्होंने, if I could go back in time I would handle us differently। अफसोस तो है अगर ये किसी और की बातों में आकर आपको छोड़कर गए हैं तो। The way I have treated you was wrong। वन आउटकम कार्ड, देखते हैं कनेक्शन का आउटकम। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर यहाँ पे सोच विचार में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं, ठीक है, लेकिन लकीली यहाँ पे आउटकम बहुत अच्छा है अगर चीजों को ढंग से डील किया जाए, हैंडल किया जाए। इस बार बागडोर कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कन्या राशि, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे थॉट को दिखा रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स में फंसे हुए हैं। देखिए पार्टनर की एनर्जी में इस समय गिल्ट है, एंजाइटी है और किसी सच को लेकर इंटरनल स्ट्रगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि पास्ट को लेकर मेंटली परेशान है, कुछ बातों का गिल्ट या ये डर कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, इन थॉट्स की वजह से उन्हें पीस नहीं मिल रहा। वहीं पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि ये ट्रुथ, कोई क्लैरिटी या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का मैसेज दे रहा है। पार्टनर अब चीजों को साफ करना चाहते हैं और अपनी रियलिटी को खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि कई बार होता है ना, इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, बहुत लेट रियलाइजेशन होता है। जब वो अकेले बैठ के थोड़ा शांत दिमाग से सोचता है, तो यही चीज है किसी किसी के लिए। लेकिन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि अभी भी पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, नहीं बनी हुई है। वे कुछ बातों को अवॉइड करते दिख रहे हैं किसी किसी के मामले में, या सीधे कहने से डर सकते हैं आने वाले टाइम में। इसे चीटिंग ना माने, हर किसी के लिए ये चीटिंग नहीं होगा। ये कोई गिल्ट हो सकता है किसी के लिए, कोई अवॉइडेंस हो सकता है, या अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाने की एनर्जी भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वे अभी भी आपको और इस कनेक्शन को पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहे हैं। फीलिंग्स को टाइटली होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन खुलकर एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन है। अगर लव मैसेजेस की बात करें, पहला मैसेज यहाँ पे दिखाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। पार्टनर मान रहे हैं कि उनका पुराना बिहेवियर हेल्दी नहीं था और अब वे खुद को बदलना चाहते हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि आपने रिलेशनशिप में उनसे बेहतर ट्रीटमेंट डिजर्व किया, ठीक है। सेकंड, बहुत डीप रिग्रेट को शो कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें दूसरा मौका मिले या मिलता है तो वे आर्ग्यूमेंट्स, डिसीजंस या सिचुएशंस को अलग तरीके से हैंडल करते। थर्ड मैसेज, व्हाट डू यू सी इन मी, उनके अंदर के सेल्फ डाउट को दिखा रहा है। शायद वे जेन्युइनली समझ नहीं पा रहे कि इतनी मिस्टेक्स के बाद भी आपके दिल में उनके लिए क्या बचा है। ये वैलिडेशन की इच्छा भी हो सकती है। वे जानना चाहते हैं कि आप उन्हें अभी भी किस नजर से देखते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अकाउंटेबिलिटी मैसेज है ये। पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है। सिर्फ आई मिस यू वाली एनर्जी नहीं है यहाँ, आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग वाली रियलाइजेशन दिखाई दे रही है साफ साफ। यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ कप्स आया है, आउटकम ऑफ द कनेक्शन। इनको
बोध तो बहुत कुछ है, ठीक है, आत्मबोध कह लीजिए, इनको रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा इन 15 दिनों में। लेकिन वही बात है, शायद खुल के सामने आने से हेजिटेट करे ये। आउटकम बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फेक्शन और डिजायर्ड को दिखा रहा है। ओके, रिलेशनशिप में किसी लंबे समय से चाही जा रही चीज के पूरे होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स होने से ये एनर्जी और स्ट्रांग हो जाती है। म्यूचुअल फीलिंग्स को शो करता है, ये इमोशनल रिकनेक्शन को शो करता है, जो चीज कहीं गुम हो गई थी। कि बहुत होता है ना, बहुत लंबे समय बाद एक आहा मोमेंट आना कि ये बातें सुनने के लिए, ये चीजें देखने के लिए कितना वेट किया, कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया। लाइक दिस पार्टनरशिप का कार्ड है, रिकंसिलेशन को दिखाता है। इसलिए आउटकम का मैसेज केवल पर्सनल हीलिंग नहीं, बल्कि 2 लोगों के बीच इमोशनल बॉन्ड के फिर से एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी को भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो मैसेज है कार्ड्स के माध्यम से, अभी एस्ट्रोलॉजी से भी शेयर करूंगी मैं, बहुत क्लियर कट यहाँ पे स्टोरी बनती है कि रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन, ट्रूथ, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल रिकनेक्शन। पार्टनर अभी गिल्ट और एंजाइटी में है, लेकिन वे अपने पुराने बिहेवियर से बाहर निकलना चाहते हैं, पुरानी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आके यहाँ पे बताता है कि ट्रूथ और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आउटकम में 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स बताता है कि अगर दोनों लोग पास्ट मिस्टेक्स को जेन्युइनली एड्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो इस कनेक्शन में इमोशनल सेटिस्फेक्शन और म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कार्ड्स पोटेंशियल दिखाते हैं, गारंटी नहीं, ठीक है। पार्टनर के बदलने की बात तभी मीनिंगफुल होगी जब वह उनके एक्चुअल एक्शंस में भी दिखाई दे। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं कन्या राशि आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आगे बढ़ूंगी मैं। आप हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं अपने रिश्तों में, लेकिन इस बार जीवन आपको एक बात समझाना चाहता है, हर चीज को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर सामने वाला या सामने वाली एफर्ट कर रहा है या कर रही है तो उसे समय दीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है, फिर भी आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करता है, तो अपनी बाउंड्रीज को कमजोर मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने इंट्यूशन को सुनिए, लेकिन अपने फियर्स को इंट्यूशन का नाम मत दीजिएगा। 16 से 31 अगस्त में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी रिलेशनशिप को हासिल करना नहीं होगा, आपकी सबसे बड़ी जीत होगी सही व्यक्ति और सही रिलेशनशिप पैटर्न को पहचान पाना। जो रिश्ता आपको कॉन्स्टेंटली सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं इनफ हूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह रिश्ता है जो आपको महसूस कराए मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं वैसा ही स्वीकार किया जाता हूं या स्वीकार किया जाती हूं, ठीक है। तो सेकंड हाफ में सिर्फ प्यार को महसूस नहीं करना है, उसे समझिए, परखिए और फिर चुनिए। चुनाव का टाइम है इस टाइम पे। अगर सिंगल्स की बात करें यहाँ पे, थोड़ा 16 से 31 अगस्त के बीच कोई कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। यह लव एट फर्स्ट साइट जैसा जरूरी नहीं है, बल्कि पहले कॉन्वर्सेशन होगी, या तो इनके साथ ऑलरेडी ही आपकी बातचीत हो रही होगी, ठीक है, पुरानी जान पहचान या कोई दोस्त हो सकता है या हो सकती है। फिर कंफर्ट बनेगा, फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन डेवलप होगा। आप सामने वाले को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते दिख रहे हैं मेरे को, और शायद इसी वजह से रिलेशनशिप थोड़ा स्लो स्टार्ट हो। लेकिन स्लो का मतलब वीक नहीं होता। आपके लिए इस समय सबसे अच्छा कनेक्शन वह होगा जहां आपको हर बात एक्सप्लेन ना करनी पड़े, आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रेस करने की जरूरत ना हो, और सामने वाला आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करे। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सेपरेशन ट्रस्ट या थर्ड पार्टी इशू की वजह से हुआ था, तो ये समय इमोशनल क्लैरिटी दे सकता है। किसी सिचुएशन की कोई मिसिंग पीस सामने आ सकती है, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार का कारण समझ आ सकता है। संभव है कि जो आंसर आपको मिले वह आपको इमोशनल क्लोजर दे। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन संभव होगी, लेकिन कुछ के लिए ये रियलाइजेशन आएगा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं, उस पुराने वर्जन ऑफ रिलेशनशिप को मिस कर रहा था या कर रही थी। और ये रियलाइजेशन आगे बढ़ने की शुरुआत हो सकती है, चाहे वो रिश्ते की तरफ हो या रिश्ते से आगे बढ़ना हो। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है यदि, तो बहुत कुछ रिवीलिंग वाला टाइम पीरियड रहेगा ये, ठीक है। कुछ लोगों को किसी पुराने व्यक्ति का मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट सिग्नल मिल सकता है। इस बार आपकी रिएक्शन पहले जैसी नहीं होगी। आप शायद खुद से पूछेंगे, अगर ये व्यक्ति वापस आया तो क्या मैं फिर वही रिलेशनशिप स्वीकार करूंगा,
और यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, स्पेशली 1-1.5 साल बाद शायद आ रहे हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप केवल ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला आपको मिस करता है या नहीं, आप ये भी देखेंगे क्या वह रिलेशनशिप निभाने के लिए तैयार है। अगर कोई सिर्फ नॉस्टैल्जिया में वापस आता है तो आप उसे पहचान लेंगे, ठीक है, समझ जाएंगे, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली अपनी मिस्टेक समझकर लौटता है तो रिकंसिलेशन की संभावना बन सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वुंड्स, ठीक है, आपकी सिचुएशन, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, फैसले बनाने हैं। शादीशुदा वालों के लिए ये समय प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल नीड्स के बीच बैलेंस बनाने का रहेगा। जैसे कि आपने देखा 8-8 नंबर का रिपीटेशन हो रहा था यहाँ पे, मैं बार बार कह रही थी बैलेंस मांग रहा है ये टाइम पीरियड। तो मैरिड लाइफ वालों के लिए बैलेंस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। घर परिवार और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां जो है उनके बीच कहीं ना कहीं रोमांस पीछे छूट सकता है। कुछ कपल्स के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि हम एक साथ हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे के लिए समय भी निकाल रहे हैं। अगर इसका पॉजिटिव साइड मैं बोलूं तो थोड़ा बहुत पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, फैमिली रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण डिसीजन साथ मिलकर लिया जा सकता है, ठीक है, और पुराने मतभेदों को समझदारी से सॉल्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म और परफेक्शनिज्म से बचना होगा। कभी कभी पार्टनर को सोल्यूशन नहीं, केवल आपकी इमोशनल प्रेजेंस चाहिए होती है। तो ये मैसेज है आपके लिए, हर समस्या का सोल्यूशन देना जरूरी नहीं, कभी कभी बस सामने वाले को सुन लेना ही काफी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें तो एक सीरियस इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती दिख रही है मेरे को। ये बातचीत कमिटमेंट, ट्रस्ट, फैमिली या रिलेशनशिप के डायरेक्शन को लेकर होगा। बहुत पॉजिटिव साबित होगा अगर ढंग से बात को रखा जाए, चीजों को हैंडल किया जाए। आप दोनों को महसूस होगा कि अब रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही कन्वर्सेशन पुरानी प्रॉब्लम्स भी सामने ला सकती है, खासकर अगर एफर्ट्स बराबर नहीं है, कम्युनिकेशन इनकंसिस्टेंट है या कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स छिपा रहा है। तब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कुछ पकड़ सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रूफ और अजम्पशन में फर्क होता है। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो सामने वाले से पूछिए, अपने मन में उसका जवाब मत बना लीजिए। अल्फाबेट्स देख लेते हैं वर्गोस। पार्टनर ये आपके नाम के हो सकते हैं। LTDEAGXRBNUMWZY।